Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 10th class. Today we are going to start our third lecture. The name of lecture is Drug Addiction and Associated Problems. We have started our last chapter, Pharmacology. In this lecture we will discuss about the drug addiction and the problems related to drug addiction. So what is drug addiction? Drug addiction Drug abusers go through withdrawal of social contact and communication. जो नशा करने वाले हजरात होते हैं, जो नशे के आदी होते हैं, उनका अपनी सोसाइटी के साथ कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। उनका सोसाइटी के साथ यू कैन से जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, लोग उनको अच्छा नहीं समझते। Many studies by the experts of social sciences prove that there exists a close relationship between drug addiction and crime. अब जो स्टडी करने वाले हैं सोशल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये स्टडी किया और इस बात को प्रूव किया थ्रू एक्सपेरिमेंट्स कि जो एडिक्शन है, जो नशा करने वाले हजरात हैं, उनके अंदर नशा और जो क्राइम है, जो जुर्म है, उनमें कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन ये चीज़ है कि हर नशा करने वाला बंदा मुजरिम होगा, वो कोई ना कोई जुर्म करेगा। क्राइम कहते हैं जुर्म को। द कंपल्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स मेक्स एवरी ड्रग एडिक्ट अ लॉ वायलेटर एंड अ क्रिमिनल। अब कहते हैं कि वो बंदा जो ड्रग्स लेता है वो नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता, बल्कि वो एक वायलेटर बन जाएगा, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला बन जाएगा और एक क्रिमिनल बन जाएगा, मुजरिम। वो कोई भी तरह का जुर्म कर सकता है क्योंकि उसके अपने जो थॉट्स होती हैं वो उसके अपने इख्तियार में नहीं हैं। वो उसको कुछ पता नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। अपने होशो हवास वो खो चुका होता है ड्यूरिंग ड्रग एडिक्शन। मेयर पोजेसन ऑफ अ नारकोटिक ड्रग इज़ अ वायलेशन ऑफ द लॉ। इस बात में कोई शक नहीं कि नारकोटिक्स जो ड्रग्स का लेना है वो खिलाफ वर्जी करवाने पे मजबूर कर देता है इंसान को। थस एवरी ड्रग एडिक्ट इज़ सब्जेक्ट टू अरेस्ट बाय पुलिस। सो हर नशा करने वाले बंदे को पुलिस को पकड़वा देना चाहिए ताकि वो सोसाइटी के अंदर कुछ भी और तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। मोस्ट नारकोटिक एडिक्ट्स गेट इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो नशा करने वाले जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स में, जुराइम में मुब्तला हो जाते हैं, जैसा कि रॉबरी, ये डाकू जनी जो चीज़ें खींचते हैं, शॉप लिफ्टिंग, दुकानों से चीज़ें उठाने वाले, बल्गलरी, भीख मांगने वाला, एम्बेजलमेंट और इस तरह के कोई और डिफरेंट प्रॉब्लम्स। दी एडिक्ट्स आर वेरी वीक इन सोशल बिहेवियर। जो नशा करने वाले हजरात होते हैं, जो एडिक्टेड लोग होते हैं, उनका सोशल बिहेवियर बहुत ख़राब होता है। वो लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं करते, लोगों के साथ मिलते मिलाते नहीं हैं, लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ज़ात में कोई एक खला होता है। वो समझते हैं कि हम लोग दूसरे लोगों से कमतर हैं। उनके अंदर एक कम्प्लेक्स होता है, एक एहसास से कमतरी का शिकार होता है। सो उनका उठना बैठना भी अपनी ही तरह के लोगों में होता है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं करते, सोसाइटी में मिलजुल के नहीं बैठते, लोगों के साथ एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजारते। दिस सोसाइटी डिसलाइक्स देम बिकॉज ऑफ देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। प्रिडिक्टेबल होता है जिसके बारे में पेशेंट गोइंग की जा सके कि फ्यूचर में ये होगा। अनप्रिडिक्टेबल होता है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता, हमारे ख्याल में नहीं होता। अब ये जो नशा करने वाले लोग होते हैं, इनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि किस टाइम पे इनका दिमाग उलट जाए और वो कुछ और तरह से बिहेव करना शुरू कर दें। इनके इसी अनप्रिडिक्टेबल जो बिहेवियर है उसकी वजह से लोग इन्हें डिसलाइक करते हैं, इन्हें अच्छा नहीं समझते। ये एक स्नैप लगाई है, इसमें वो लिखा हुआ है इन्होंने, हेट द एडिक्शन, प्रे फॉर द एडिक्ट। नशे से नफ़रत करें लेकिन जो नशा करने वाला है उसके लिए दुआ करें, उसे लावारसों की तरह ना छोड़ें बल्कि उसे मोहब्बत से पेश आएँ, उसे प्यार से ज़िंदगी की तरफ माइल करें ताकि उसको पता हो, उसे एहसास हो कि ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है, मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, मैंने इसको एक अच्छे अंदाज में गुजारना है। अगर आप नशा करने वालों से नफ़रत करेंगे तो उन्हें तो अपनी ज़िंदगी से पहले ही नहीं प्यार, तो वो बिल्कुल एक नेगेटिव वे में अपने उस चीज़ को लेके जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट होके कुछ गलत कर बैठेंगे।
एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एन एंटीबायोटिक इज़ अ ड्रग दैट किल्स और रिटार्ड्स द ग्रोथ प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बेटा कोई भी एक ऐसी ड्रग जो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करे। रिटार्ड का मतलब होता है स्टॉप कर देना, इनहिबिट करना, ख़त्म कर देना या फिर उसको कम कर दे। ऐसी ड्रग को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। दे आर केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं प्रोड्यूस्ड और डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है। ऑर्गेनिज्म होता है कोई भी जानदार, माइक्रो छोटा, छोटे छोटे जानदारों से केमिकल्स लिए जाते हैं और उन केमिकल्स को यूज़ करके एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। और एंटीबायोटिक्स का फंक्शन क्या होता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर देना या फिर कम कर देना। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनसे हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो हमारे पास हैं बैक्टीरिया और फंजाई। हमारे पास ये एंटीबायोटिक्स की वैरायटी है जो हमें बैक्टीरिया और फंजाई से मिलती है। नेक्स्ट वी हैव एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियासाइड एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हम लोग बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती हैं बैक्टीरियासाइडल, और दूसरी होती है बैक्टीरियोस्टेटिक। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट मैनी डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शंस फैलते हैं, उन इन्फेक्शंस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। सम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियासाइडल, इट मीन्स दे किल बैक्टीरिया। बैक्टीरियासाइडल ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को कत्ल कर देती हैं, मार देती हैं। सम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोस्टेटिक, जबकि दूसरी तरह की जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया को क्या करती हैं? इट मीन्स दैट दे वर्क बाय स्टॉपिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। वो बैक्टीरिया को मारती नहीं है लेकिन नई जो इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देती है। बैक्टीरियासाइडल जो हैं ये क्या करते हैं? उसको बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, और जबकि बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करते हैं? उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। अब पहले वाले बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं की गई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड जो दरमियान में पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे बैक्टीरियोस्टेटिक है। अब यहाँ पे उन्होंने इसके ऊपर एक वो रेड से कलर में उनको बाउंड कर दिया, रस्सी से जैसे बांध के रखा हुआ है। इट मीन्स कि ये बैक्टीरिया को ख़त्म तो नहीं कर रही, मार तो नहीं रही, लेकिन इन बैक्टीरिया को अलाउ नहीं कर रही कि ये फर्दर रिप्रोड्यूस करके अपने जैसी और एंटीबायोटिक्स बना दें जो कि इन्फेक्शन फैलाने का बाइस बनेंगे। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है वो है बैक्टीरियासाइडल। ये वो होते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया की डेड बॉडीज़ आपको पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। 3 मेजर तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फा ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स। ये 3 तरह के ड्रग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं सिफेलोस्पोरिन्स की। सिफेलोस्पोरिन्स इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड सो आर बैक्टीरियासाइडल। जो सिफेलोस्पोरिन्स होते हैं ये बैक्टीरियल साइडल होते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं? ये बैक्टीरिया की सेल वाल की जो सिंथेसिस है, जो जब सेल वाल बनती है तब वहाँ पे जाके अमल करते हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। सिफेलोस्पोरिन्स आर यूज्ड टू ट्रीट नमोनिया। नमोनिया आपको पता है कि ऐसी एक बीमारी है जिसमें जो हमारे पास लंग्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर वो दोनों लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो उसको हम लोग फिर डबल नमोनिया कहते हैं। सोर थ्रोट, गले की सूजन, उस कंडीशन में भी सेफेलोस्पोरिन्स दी जाती हैं। टॉन्सिल्स, ये जो गले के अंदर वो एक टॉन्सिल्स का फूल जाना या ख़राब हो जाना, उस कंडीशन में उस बीमारी को भी रिकवर करने के लिए आपको सेफेलोस्पोरिन्स दी जाती हैं। और ब्रोंकाइटिस, ये भी एक डिज़ीज़ है। किसकी डिज़ीज़ है? आप लोग बेटर जानते हैं, आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा है। ब्रोंकाइटिस को भी ख़त्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं वो है सिफेलोस्पोरिन्स।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास हैं टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। ये क्या करती हैं? दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स एंड इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन फैक्ट्री के ऊपर जाके अटैक करती हैं और उसको प्रोटीन नहीं बनाने देती। अगर बैक्टीरिया अपने लिए प्रोटीन नहीं बनाएगा तो इट मीन्स कि वो अपना खाना नहीं ले पा रहा और वो मर जाएगा। टेट्रासाइक्लिन्स उसकी प्रोटीन जो सिंथेसिस है उसको ख़त्म करती हैं। टेट्रासाइक्लिन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सांस की नाली से जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं उसको ख़त्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक ली जाती है उसको टेट्रासाइक्लिन कहा जाता है। उसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो आपके यूरिन का यू कैन से सिस्टम है वहाँ पे, और इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आंत के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो जिस एंटीबायोटिक को यूज़ करके आप ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट यूज्ड इन द चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 8 साल से कम उम्र वाले बच्चों को टेट्रासाइक्लिन्स नहीं दी जाती। एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ टूथ डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे वो ड्यूरेशन जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तब टेट्रासाइक्लिन्स नहीं दी जाती, क्योंकि इनका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, ये बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट वी हैव सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। हम लोगों ने बेटा पहले भी बात की कि सिंथेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो हम लोग खुद तैयार करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। सल्फा ड्रग्स भी सिंथेटिक ड्रग्स हैं जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। सल्फोनामाइड्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर देती हैं। दे इनहिबिट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड को बनने से रोकती हैं सल्फा ड्रग्स। दे आर यूज टू ट्रीट नमूनिया एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। अगर खुदा न खासा किसी बंदे को नमूनिया हो गया है या उसके यूरिनरी सिस्टम के अंदर, उसके यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो हम लोग वहाँ पे सल्फोनामाइड जो ड्रग्स हैं वो यूज़ करते हैं। इन ड्रग्स की वजह से क्या होता है कि वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटा होम टास्क आपका, आप लोग पहले जानते हैं कि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन अप टू डेट में हैं उनको आपने लिखना है अपनी नोटबुक के ऊपर, और उनको बहुत ही अच्छी तरह से इस लेक्चर को याद करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।